नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अमेरिका में बड़ा हादसा हुआ, जहाज की टक्कर से ढह गया विशालकाय पुल। खबर दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। होली पर रील्स का चस्का कैसे पड़ गया भारी, ये भी आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में देखते ही देखते नदी पर बना एक विशालकाय पुल गिर गया। नदी पर बने पुल से एक कंटेनर जहाज टकराया और उसके बाद तो पल भर में पुल धराशायी हो गया, जिसके बाद कई गाड़ियां भी नदी में डूब गईं। अमेरिका के मैरीलैंड से दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था। अचानक जहाज का ऊपरी हिस्सा पुल से टकराया, जिसके बाद खौफनाक मंजर देखने को मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जहाज की टक्कर से शान से खड़ा फ्रांसिस स्कॉट का ब्रिज धराशायी हो गया। इसके बाद तो पुल ने जल समाधि ही ले ली। हादसे के वक्त पुल के ऊपर कई गाड़ियां गुजर रही थी, वो भी इसकी चपेट में आ गई। पुल के ऊपर दौड़ रही दर्जनों कार भी नदी में जा गिरी। कहा जा रहा है कि हादसे में करीब 20 लोग नदी में गिर गए, जिसके बाद तो कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से ही राहत और बचाव टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये पुल पटास्को नदी पर बनाया गया था, लेकिन जैसे ही कंटेनर जहाज पुल से टकराया, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। सिंगापुर के झंडे वाला ये जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। अमेरिका के समय के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे ये हादसा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 7 लोग लापता हैं। 2 लोगों को पानी से निकाला गया है, इनमें से एक की हालत गंभीर है, जबकि जहाज में दोनों कैप्टन समेत पूरा क्रू सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे जहाज बाल्टीमोरा से रवाना हुआ था। जहाज पुल से कैसे टकराया, फिलहाल इस पर जांच पड़ताल जारी है। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने बताया कि ब्रिज पर हादसे होने के बाद सभी लेन बंद कर दी गई है और ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर बताई जा रही है। नदी पर बना ये पुल 44 साल पुराना है। साल 1977 में इसे बनाया गया था। ब्रिज का नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर देरी से हुई बर्फबारी का असर दिखने लगा है। लद्दाख के जोजिला पास और मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी भी हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार मार्च में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलती थी, जिससे कि अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर बर्फ का डेरा है। लद्दाख के जोजिला पास में जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई है, फरवरी और मार्च में हुई बर्फबारी से पूरे इलाके में सफेदी छाई हुई है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है, लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है जिससे कि सड़क बार बार बंद हो रही है। फिलहाल सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्नो कटर मशीन की मदद से बर्फ की परत को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है और इस तरह से रास्तों को खोलने की कोशिश भी की जा रही है। अमूमन दिसंबर और जनवरी में वादियां बर्फ से सफेद हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम शुष्क है। अमूमन फरवरी के शुरुआती दिनों तक बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस बार तो बर्फबारी फरवरी में शुरू होकर मार्च में भी चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मार्च में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग ने अभी भी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, जो कि पिछले 2 महीनों से बर्फबारी के चलते कई जगहों पर बंद है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से पिछले 15 दिनों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 43 किलोमीटर है और
इसमें से अभी फ़िलहाल हम 41 किलोमीटर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 5-fold मशीनरी हैज़ बीन डिप्लॉयड इंक्लूडिंग स्नो प्लोज एंड स्नो कटर्स। और हमारी ये कोशिश है और उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक हम पीर की गली टच कर जाएंगे एंड विल थ्रो ओपन द रोड फॉर मोटरेबल ट्रैफिक। वहीं बांदीपोरा गुरेज सड़क से भी कई दिनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा था, जो फिलहाल पूरा कर लिया गया है। बर्फबारी की वजह से पिछले 1 महीने से गुरेज रोड बंद थी। 85 किलोमीटर लंबी सड़क से बर्फ हटाई गई है। समुद्र तल से 11,500 फीट के ऊपर राजस्थान पीक पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। मौसम का चक्र भी पूरी तरह से बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे कि ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।